नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका साइंस बाय अमन शर्मा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हमने कल दांत के बारे में डिस्कस कर लिया था, ब्रीफली डिस्कस कर लिया था। उसके बाद आज हमारा है, आज हम स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। तो जब भी अमूमन हमने बात की थी कि कोई भी खाना खाते हैं तो दो तरीके से हुआ है उसका पाचन क्रिया होगी, एक फिजिकली और एक केमिकली। फिजिकल मतलब जो कि हम दांत से चबाते हैं, और फिजिकल मतलब जो हम दांत से चबा चबा के छोटे टुकड़े में करते हैं, और केमिकली वो जो कि हम एंजाइम्स और केमिकल्स से मिलकर जो पाचन होता है। तो आज एक स्टेप और बढ़ते हैं। ये जो है ये मुख वो है, मुख जो हमारा मुख है, ये मुख है। यहाँ से हम जैसे कोई भी खाना खाते हैं, वो खाना खाते हैं तो यहाँ आता है। इस ये जो ये है, ये ग्रसनी है। ग्रसनी मतलब पोएशो पोएशोफेगस, इसे हिंदी में कहते हैं ग्रास नली। ग्रास नली, ग्रास मतलब ग्रास करना, खाना, और खाना जिस नली के द्वारा जाता है वो नली ग्रसनी। तो ग्रसनी मतलब ये इसमें बीच में कुछ ऐसी तो होती नहीं है, इसमें कुछ ब्लॉक्स होते हैं। जैसे कि आप मान के चले किसी बॉटल पे आप पानी भर रहे हैं, आपने कैंपर ऑन किया या फिर पाइप लगाया, तो उसमें ऐसे भरेंगे तो धर 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 डायरेक्ट ऐसे गिरता है पानी। तो अगर हम पानी पीते हैं, हमको तो ऐसा फील होता है कि हमारे पेट में डायरेक्ट पानी गिर रहा है। छल 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 पानी की ऐसी आवाज आती है। ऐसा तो कुछ होता नहीं है, आराम से वो धीरे धीरे जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो बीच में हमारे यहाँ पास कुछ बल्ब लगे होते हैं, ऐसे करके। आप अगर यहाँ फील करेंगे तो इधर एक छल्ले की तरह इसका एक बॉल आप पाएंगे, कुछ ऐसा है कि जो, तो वह क्रमानुकचन का काम करता है। क्रमानुकचन मतलब जैसे हम कुछ भी मुख पे अपने डाल रहे हैं, तो वह ऐसे अगर हम करते हैं तो उस छोटा होता है तो खाना ऊपर उठता है, फिर धीरे 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 जाता है नीचे। तो यहाँ पास ये वॉल्व रोकने का काम करता है। कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं जाती है। डायरेक्ट कहाँ नहीं जाती है? अंदर नहीं जाती है, डायरेक्ट पेट में। यहाँ पास हमारे एक ऐसे करके गेट लगा होता है, वॉल्व लगा होता है ऐसा, जो कि इधर से कुछ चीज आ रही है तो सिर्फ नीचे, लेकिन नीचे से ऊपर अगर कोई चीज है, नीचे से ऊपर जा रही है तो उसे रोकता है। ये हमेशा काम करता है। नहीं तो अगर हम सोए, मान के चलिए जैसे सो रहे हैं, तो अब हम तो सो गए, तो अब वॉल्व अगर ना हो, यहाँ अगर कुछ रोकने की चीजें ना हो, तो मुंह खोल के सो रहे हैं तो मुंह किसी किसी का तो खुल जाता है या नहीं भी खुलता। अगर यहाँ पास कोई बैरिकेड्स नहीं है, कोई ब्रेकेज नहीं है, तो जो जो भी हम खाना खाए, मान लीजिए सुबह हमने क्या खाया है, कुछ भी खाया है, खिचड़ी खाई है, तो खिचड़ी तो बाहर आके गिर जाएगी अगर यहाँ पास कोई हमारा ब्रेकेज नहीं हो। तो ओएसोफेगस में कुछ ऐसा होता है, यहाँ बीच में वॉल्व लगा होता है, वॉल्व लगा होता है। और हम पढ़ने की सुविधा में अपने पेट को, ये स्टमक है, तीन तरीके से बांटते हैं। एक, दो और ये तीन। क्योंकि ये जो पेट है, ये जैसे पेट देख रहे हैं, पेट के मतलब इस साइड दिल है, तो दिल के पास वाला हिस्सा है ये पेट का। पेट के यहाँ पास दिल होता है, हार्ट होता है, यहाँ के पास वाला हिस्सा है इस। और हार्ट को कार्डिक बोलते हैं। में कार्डियक फंडिक पाइलोरिक। क्या? कार्डियक फंडिक पाइलोरिक, कार्डियक फंडिक पाइलोरिक। एक बार आप बोलिए, कार्डियक फंडिक पाइलोरिक, कार्डियक फंडिक पाइलोरिक, कार्डियक फंडिक पाइलोरिक।
इसमें कुछ ऐसी फिजिकल बाउंड्रीज तो नहीं रहती हैं कि इसमें हम कोई बोल रहे हैं कोई फिजिकल बाउंड्रीज है, फिजिकल बाउंड्रीज इसमें बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पढ़ने की सुविधा के कारण इसे हम 3 भागों में बांटते हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो जैसे अब हम कोई भी खाना खा ले, आप मान के चलिए कि आप एक रोटी लेते हैं, रोटी लेते हैं और रोटी में एक पानी पानी लेके उसमें पानी पे डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, रोटी। तो रोटी तो फूल जाती है, रोटी तो फूल जाती है, लेकिन 1 दिन 2 दिन आप भी रखेंगे, उसके बाद भी आप देखेंगे उतने अच्छे से वो मेल्ट नहीं हुई होगी। किसमें? वो रोटी मेल्ट नहीं हुई होगी। तो उसके और वही आप एक वेनेगर ले लीजिए, कोई भी एसिड ले लीजिए, वेनेगर, सिरका जो बहुत ही अमूमन मिलता है, आप एक कटोरी में वेनेगर को डालिए और वेनेगर पे अगर आप एक रोटी डालते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही घंटों में वो गल जाएगा, अमूमन कुछ ही घंटों में वो गल जाएगा। तो यहां पास हमारे जो भी हमारे ये कार्डियक चैम्बर पर HCl पाया जाता है, HCl, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है। मतलब आप अगर उसे अपने हाथ पर डालेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा, आपका हाथ जल जाएगा, आपका नहीं किसी का भी जल जाएगा, छेद हो जाएंगे उसमें बहुत ही देर। तो वही एसिड हमारे पेट में है, लेकिन पेट में हमारा ऐसा क्या है कि वो हमको जल नहीं रहा है। तो जो हमारा जो स्टमक का इंटरनल पार्ट होता है उसमें एक म्यूकोसा नाम की, क्या, म्यूकोसा, म्यूकोसा नाम की एक परत होती है। किस नाम की परत होती है? म्यूकोसा नाम की एक परत होती है, जो कि हमारे जो स्टमक में जो HCl है, जो HCl है उससे बचाता है हमारे स्टमक को। क्या नाम की परत? म्यूकोसा नाम की। तो उसके बाद फिर हमारे ये जैसे इधर से कोई खाना आया, ये ब्लॉक खुला, ब्लॉक खुलने के बाद HCl इसमें सबसे पहले इस चैम्बर पर आया। तो उसमें जो भी कीटाणु है जो कि लाइसोजाइम, जो कि हमने पढ़ा था लाइसोजाइम, जो हमारे लाल ग्रंथि से एक एंजाइम निकलता है लाइसोजाइम नाम का, वो कीटाणु को मारता है। तो सारे कीटाणु उधर जो नहीं मार पाया, HCl में जाके वो सारे कीटाणु जो हमारे खाने पर थे वो सारे मर गए, जो HCl से थे वो मर गए। तो अब एसकेएल ने क्या काम किया? 2 काम किया कि जो भी कीटाणु मर गए, और दूसरा काम किया कि हमारा पेट हमारे जो खाने को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया। तो म्यूकोसा नाम की परत अंदर से बचाती है, HCl खाने को तोड़ने में मदद करता है। और फिर दूसरा चैम्बर पे आते हैं, तो दूसरे चैम्बर पर रूजी नाम के एक, मतलब छोटे छोटे ऐसे दाने उभरे हुए निकले रहते हैं। तो इसका काम क्या होता है रूजी का? रूजी रूजी जो होती है वो, अब देखिए इधर से खाना तो हमारे HCl से छोटे छोटे टुकड़े में टूट चुका है, वो और भी ज्यादा छोटे टुकड़े हो गए हैं। तो छोटे टुकड़े होने के कारण अब वो तो काफी तेज से भागेंगे। तो उसी को रोकने के लिए जब इस चैम्बर पर आता है खाना, तो वो खाना रुकता है, धीरे ब्रेक लगता है। और फिर यहाँ पास इस चैम्बर पर होते हैं छोटे ग्लैंड होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। कौन से ग्लैंड होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, जो कि हमारे खाने पर गैस्ट्रिक एसिड मिलाते हैं,
गैस्ट्रिक एसिड मिलाते हैं तो वो और भी छोटे टुकड़े में टूटता है, जो कि और भी छोटे टुकड़ों में टूटता है। तो हमने खाना खाया और ओएसोफेगस के साथ ही साथ उसके पैरेलल बगल पर एक नली होती है, ग्रसनी। ये ग्रास नली है, ये ग्रसनी होती है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने ऑपरेशन होता होगा, तो जब ऑपरेशन होता है तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, जो हमारा ब्रेन है वो ब्रेन वर्क करना बंद कर देता है। तो इधर से जैसे खाना, अब ब्रेन वर्क करना बंद कर दिया तो ये जो हमारा ब्लॉक है, ब्लॉक खुल जाता है। इसीलिए आपने जब भी देखा होगा कि कोई भी ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर बोल देता है कि अमूमन 8 घंटे पहले से खाना और पानी बंद करा देता है। उसका सिर्फ यही रीजन है, सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है कि वह, ये जो यहाँ से जो हम खाना अगर खाएंगे तो इधर से हमारा हो जाएगा, मतलब खा लिए तो ये खुल जाएगा, और इधर से अगर हो जाता है तो यहाँ पास ग्रसनी है। तो जो पैरेलल दोनों नलियां पैरेलल होती हैं। अगर खाना डायरेक्ट मुंह से बाहर चला गया तब तो ठीक है, और अगर मुंह से बाहर न जाकर यही पास से, यहाँ पास से दूसरी श्वास की नली में चला गया, सुना होगा श्वास की नली, तो श्वास की नली में गया तो फेफड़े में गया, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, और भी सारी, और यहाँ तक ही है कि पेशेंट मर सकता है। डॉक्टर तो मना करता है, लेकिन उसके बाद भी हम इंडियंस हैं, उसके बाद भी डॉक्टर हमारे ऊपर तो भरोसा नहीं करता है, डॉक्टर हमारे ऊपर भरोसा नहीं करता है। तो हमारे मुख पर वह एक यंत्र लगाता है जिसका नाम लैंड टी करके, मुझे नाम भूल रहा है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पर उसका नाम जरूर बताऊंगा। और इधर तो यहाँ पास जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, इसमें से दो 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 एंजाइम्स निकलते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है रेनिन और एक का नाम होता है पेप्सिन। क्या होता है? एक का नाम होता है रेनिन और एक का नाम होता है पेप्सिन। तो जो रेनिन होता है, रेनिन नाम का एंजाइम होता है, वह दूध पचाने के काम में आता है। किस काम में आता है? दूध पचता है जिससे। तो रेनिन जो है वह दूध पचाता है, और पेप्सिन जो है वो पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि दूध का पाचन कौन करता है? रेनिन। और प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन। पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन, आर से रेनिन और एम से मिल्क। रेनिन दूध का पाचन करता है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। तो यहाँ पास जो रेनिन है, रेनिन बच्चों में ज्यादा पाया जाता है, कि देखते हैं उनको कि छोटे बच्चे दूध का ज्यादा सेवन करते हैं, दूध ज्यादा पीते हैं। तो जैसे कोई भी छोटा बच्चा है, वो बढ़िया दूध दूध पी के आया है, उसकी मम्मा ने उसको अच्छे से खिला पिला के तैयार करते हैं, और उसको खिला रहे, ओ मेरो बच्चों है बाबू, ऐसा करके खिला रहे हैं। तो वो उसको थोड़ा सा पेट में अगर प्रेशर पड़ा तो वहीं से पूरे मुंह पे उल्टी कर देता है। तो क्या उसके जो पेट से निकलता है दूध होता है? जी नहीं, वो दूध नहीं होता है, वो दही होता है। तो दूध, दही जमने में जो भी एंजाइम काम करता है उसे रेनिन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनिन कहते हैं। और यहाँ पास भी एक ब्लॉकेज होता है, यहाँ पास एक ब्लॉकेज होता है, जो कि इधर से छोटी आंत में खाना जाने पर मदद करता है, यहाँ पास ये रोक के रखता है। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, और कार्डियक में पाया जाता है एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, और इसमें रूजी पाया जाता है जो कि खाने की स्पीड को रोकता है, और इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसमें रेनिन और पेप्सिन नाम के दो एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि दूध और प्रोटीन के पाचन के लिए मदद करता है। आपको यह जो है, ये मान के चलिए कि जो आप भी एनटीपीसी, एमपीएसआई, यूपीएसआई, कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम्स हैं और सेंट्रल लेवल एग्जाम्स हैं, वो अगर आप पढ़ रहे हैं तो इनसे बाहर आपको साइंस में कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप कहेंगे तो मैं कुछ दिन बाद
फिजिक्स भी चालू कर दूंगा, दिन में दो लेक्चर्स, लेकिन मुझे सपोर्ट की नीड है ब्रदर्स। मैं एक लेक्चर बनाने के लिए कम से कम 4 घंटे मेहनत करता हूँ, उसके बाद फिर आपको एक नए वर्ड्स तैयार करता हूँ कि आपको कैसे कैसे क्योंकि मैंने ऐसा ऐसा देखा है, मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे मैं भी पढ़ा हूं किसी से, तो वो ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो कि मैं भी नहीं जानता। तो मैं उन्हें इजी वे में करके लाने की कोशिश करता हूं। और ये जरूर है कि आप लेक्चर देखेंगे तो मुझे अपने ऊपर भरोसा है, आपको लेक्चर और साथ में आप क्लास तो आपको याद होगी ही होगी, अगर आप ईमानदारी से क्लास देख रहे हैं। और अगर आप ईमानदारी से 10th 12th में भी हैं तो, और अगर आप मजाक नहीं कर रहे हैं, तो ये आप इतना पढ़ के जाएंगे तो आपको, आप अपने वर्ड में आंसर लिख पाएंगे। आप चाहे 10th में हो, चाहे 12th में हो, या फिर किसी कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपका फाउंडेशन बहुत ही अच्छा हो सकता है। और अगर आप मजाक कर रहे हो तो क्या ही कर सकते हैं, मजाक मत करो। ऐसा नहीं है कि मैं इसे फ्री में यूट्यूब में चल डाल रहा हूं तो इसमें कुछ भी कंटेंट में कमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ठीक है, जैसा भी आपको लगे सही, मैं तो पढ़ाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जिसमें हम छोटी याद को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप एक सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। एक कमेंट कीजिए जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।